अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं रिविट 2020 का कोर्स। इसमें हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज़ रिविट? आप रिविट को यूज़ करते हुए एज अ सिविल इंजीनियर, एज एन आर्किटेक्ट, एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर रिविट को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस टूल के क्या बेनिफिट्स हैं। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन। आज का हमारा छोटा सा लेक्चर होगा, उसमें हम देखेंगे कि रिविट क्या है, कौन से टूल्स को यूज़ करना है रिविट में, किस तरह से रिविट को आपने डाउनलोड करना है, इसका फ्री वर्जन भी किस तरह से आप लोगों ने डाउनलोड करना है, और किस तरह से अगर आप लोग इसका पेड वर्जन डाउनलोड करते हैं तो उसके क्या फीचर्स होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So we will start with the first class of Revit 2020. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रिविट, रिविट को हम किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन से इंजीनियर्स हैं जो रिविट पे काम कर सकते हैं, और रिविट को आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन। ऑटोडेस्क रिविट इज़ अ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग बिम सॉफ्टवेयर tool for architects, landscape architects, structural engineers, mechanical engineers, electrical and plumbing engineers, designers and contractors. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को समझ लें कि अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर आता है तो वो किसी स्पेसिफिक इंजीनियरिंग फील्ड के लिए होता है, लेकिन जो रिविट है तमाम फील्ड्स के इंजीनियर्स एक ही शीट पे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट डिफाइन करूँगी कि किस तरह से आप लोग रिविट पे एक ही शीट पे तमाम कंसर्न पर्सनस काम कर सकते हैं। रिविट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर, हम रिविट पे डिज़ाइन भी कर सकते हैं, मॉडलिंग भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं, और फाइनल डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर साइट्स, फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, जहाँ पे हमारी वर्किंग होनी है, प्रैक्टिकल वर्किंग होनी है फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन भी हम रिविट से ही तैयार कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी, यू कैन गेट रिविट फ्रॉम ऑटोडेस्क इन 2 फॉर्म्स। आप लोग रिविट को 2 फॉर्म्स में डाउनलोड कर सकते हैं। रिविट का फुल जो वर्जन है उसको आप 2018, 20 और 22 में डाउनलोड कर सकते हैं, और रिविट एलटी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? रिविट में आपको एक बहुत बड़ी वर्क स्पेस मिलती है जिसमें आप लोग अपना पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। रिविट एलटी अगर आपने छोटे प्रोजेक्ट के लिए या आपकी स्मॉल टीम्स ने अगर वर्क करना है तो उसके लिए आप लोग रिविट एलटी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लिमिटेड कमांड्स पे आप लोग वर्क कर सकते हैं, लिमिटेड टूल्स उसमें प्रोवाइडेड होते हैं। पर्पस क्या है रिविट, रिविट को हम क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ अ पर्पस बिल्ड फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग बिम। बिम हमारे पास होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अब बिम क्या है? बिम इज़ अ प्रोसेस यूज बाय आर्किटेक्ट्स एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग डिज़ाइन that incorporate all the data related to the project in a single accessible data source। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि रिविट को यूज़ करते हुए हम एक ही शीट में एक ही डाटा सोर्स में तमाम जो हमारा रिलेटेड डाटा है उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको हम डिलीवर कर सकते हैं। सो बिम इज़ अ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, तमाम बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन, तमाम उसकी मॉडलिंग एक ही सॉफ्टवेयर में एक ही प्रोसेस को यूज़ करते हुए उसको बना सकते हैं। Benefits for AEC. Now what is AEC? Architectural Engineering Construction Industry. AEC के लिए रिविट किस तरह से बेनिफिशियल है? रिविट इंक्लूड्स ऑल द टूल्स फॉर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आपने सिर्फ डिज़ाइन करना है, आपने सिर्फ 2D और 3D में देना है तो आप आर्किटेक्चरल उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्डिंग इंजीनियरिंग, देन हमने उसको एनालाइज करना है। बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ने एनालाइज करना होता है कि जो डिज़ाइन आपने बनाया है वो कॉर्पोरेट है या नहीं है, वो स्टेबल है या नहीं है। स्टेबिलिटी आप लोगों ने चीज़ों की चेक करनी होती है, कॉलम्स की, बीम्स की, एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप प्लम्बिंग वर्क्स उसमें ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ऑटो कैड की फाइल्स में हमें वो चीज़ें अलग अलग से करनी पड़ती हैं, लेकिन रिविट को यूज़ करते हुए आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ऑल द थिंग्स, उन सारी शीट्स को आप एक ही डॉक्यूमेंट में मर्ज कर सकते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं और उसको कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम देख लेते हैं आप लोग रिविट किस एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग गूगल पे जाएंगे, वहाँ आप लोगों ने टाइप करना है ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क की आप लोग के पास साइट ओपन हो जाएगी, वहाँ पे ऑटोडेस्क के तमाम अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं। जिस तरह हमारे पास ऑटो कैड है, रिविट है, प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जिस तरह हम लोग MS प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं,
तो इसमें आपको तमाम सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, कुछ पेड भी होंगे, कुछ आप लोग स्टूडेंट वर्जन पे भी फ्री भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये रिविट मिल जाएगा और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको रिविट एलटी भी मिल जाएगा, ऑटो कैड रिविट एलटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने रिविट को यूज़ कैसे करना है और बहुत सारे उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम पूरी एक बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप रिविट को यूज़ करते हुए। अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं कि आपने डिफरेंट चार्ट्स बनाने होते हैं जिसमें आप लोगों ने जो टैग हमने लगाए होते हैं विंडोज़ वगैरह को, उसको आपने पूरा डिफ़ाइन करना होता है कि अगर ये विंडो है तो अगर आप ऑटो कैड में बनाते हैं तो आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ता है कि ये W1 है, इसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं एंड ऑल दैट। लेकिन रिविट में डायरेक्ट आप लोग को वो शीट्स बनी हुई मिलेंगी, बस आप लोग को टैग लगाने होते हैं कि अगर मैंने डोर को टैग लगाया है D1, उसके बाद आपने जस्ट एक कमांड देनी है, टैग भी डायरेक्टली उसमें आ जाएंगे और उसके बाद वो शीट्स भी डायरेक्टली बन जाएगी, उसकी स्पेसिफिकेशंस भी डायरेक्टली आ जाएंगी, उसके टोटल नंबर्स जितने हमने D1 यूज़ किए हैं वो भी डायरेक्टली आ जाएंगे। तो रिविट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने वर्क को बहुत ज़्यादा कंसाइज कर दिया है, आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। अगर आप लोग वही चीज़ ऑटो कैड में कर रहे होते हैं और अगर आप लोग सेम थिंग वही रिविट में कर रहे होते हैं तो हाफ टू हाफ टाइम का उसमें डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल ऑटो कैड में आप लोगों ने घर डिज़ाइन करना है तो उसमें आप लोग के लिए मैक्सिमम 2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन अगर वही आप लोग रिविट में डिज़ाइन करेंगे तो विद इन 20 to 30 मिनट्स वो सेम घर आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं विद फ्लोर लेवल्स एंड उसके बाद फिनिशिंग उसकी आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें आप लोग उसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स ऐड कर सकते हैं, जिस तरह हमने फर्नीचर वगैरह ऐड करने होते हैं तो वो मैनुअली हमें ऑटो कैड पे चीज़ें बनानी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें हमें मिल भी जाती हैं लेकिन रिविट पे उन चीज़ों को बहुत ही आसान कर दिया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रिविट से। सो अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है सो शेयर इट विद योर फ्रेंड। वी विल स्टार्ट टुमारो विद द नेक्स्ट लेक्चर विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ रिविट, जिसमें हम लोग एक रूम डिज़ाइन करेंगे। मैं आपको उसकी ओवरऑल डिस्क्रिप्शन भी बता दूंगी कि किस तरह से आप लोगों ने टूल्स को यूज़ करना है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।